दबा देंगे जी बटन दूध को। लैट्रिन भी बनवाऊंगा और घर की छत भी पक्की करवाऊंगा। तुम तो जान ही हो हम कैसे ना कितने शरीफ बालक है। मेरे पापन को तो जानती होंगी तुम, वो धारा जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ उनको ही लड़का हूँ मैं। अरे मैं तो आपके पापन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप चिंता मत करो बेटे, मैं आपको ही पोट दूंगी। पर इस अपने दोस्त कह दो कि ये तमीज से बात करा करे, थोड़ा सोच समझ के बात करा करे। हाँ समझा दूंगा मैं, समझा दूंगा। आज जो जनानी के हाथ अंते धनुआ की पिटाई हुई है ना मॉल में, ऐसी पिटाई जिंदगी में कभी ना हुई। आज घोर अपमान हुआ है धनुआ का मॉल के अंदर, घोर अपमान। भज्जी सही बता रहा हूँ मैं तो, अगर वह जनानी के अलावा कोई जनाना होता ना जो मुँह पे हाथ उठा रहा होता, वहाँ में घुस भर देता मैं। वो एक औरत थी, वो एक जनानी थी, इसलिए धनुआ का हाथ नहीं उठा वहाँ पर। अगर कोई जनाना होता। रही जनाना जनाना जाने तू, जनाना मतलब आदमी। जैसे लड़का लड़की होकर नाना नानी हो में, मामा मामी हो में, ऐसी जनानी और जनाना हो गए। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, वह जनानी की जगह अगर कोई आदमी मुंह में माल लगा रहा होता ना तो मैं वहीं धपेड़ देता वह को। अरे इतनी कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है धनुआ ने जो हर कोई यहीं छेद के चला जाएगा धनुआ को बीच मॉल के अंदर। तू खाना खा के आग बबूला हुए जा रहा है तो यूँ तो देख वहाँ गलती कौन की और क्यों तुम्हें मार पड़ी। अरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सोच समझकर ध्यान पूर्वक बोले जाते हैं और सही तरीका से बोले जाते हैं। तुम्हें तो बस गू खाने को सहूर है। तुम्हें जनानी तो जाके ऐसा उल्टी सीधी तरीका से बताएगा कि दूध दबाने तो वो तुम्हें मार ही लगाते हो। आपको तो ऐसा लग रहा है ना ये मुझे बदतमीजी कर रहा है। अब तू यह बात सोच, अगर तू एक जनानी होता और मैं तो जाके यूँ कह देता कि तुम मेरे दोस्त के दूध दबा दो तो बुरा लगता। तू भी फिर यूँ ही सोचता ना कि ये मुझे बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है तो तू मुझे मारने लगा तो। हाँ लगा तो ऐसी मार तो लगा दी जनानी ने, तो वहाँ की क्या गलती है। अगर तो उनसे सही तरीका से बात करता कि मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का चुनाव चिन्ह दूध है, तो क्या आप दूध का बटन दबाओगे, मेरे दोस्त को जिताओगे, ऐसा बात करता उनसे। ये सही तरीका बात करने का। और तू ऐसी एक बात बोलो तुमको मेरे दोस्त के दूध दबाने दबाओगी ना तुम मेरे दोस्त के दूध। नहीं सास के अपनी गलती मानोगे ना और वहाँ पे चला जा रहा हो, वहाँ पे गुस्सा दिखा रहा हो खाम खा की जनानी पे, कि जनानी की जगह जनाना होता तो माल लगा देता। मोगू मुँह फाड़ गई देखते रहोगे, मोगू कुछ बताओगे भी यहाँ पे चल कर रहा है। पहले तो मोगू यूँ बताओ मेरी कॉफी में नींद की गोली कौन ने मिलाई और उल्टा कौन से ने लटकाया हूँ मैं। ये बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बता रहा हूँ मैं तुमको। चपर बंद कर, मुझसे बात कर, क्या बात कर रहा है। अरे कालिया ने लटकाया है तो उल्टा, और कालिया ने तेरी कॉफी में बेहोशी की गोली मिलाई थी और कालिया ही अब तेरे को कुछ ही देर में खत्म कर देगा ताकि गांव वाले को पता चल सके कालिया के साथ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है भैया, पर मैंने तेरे से क्या बगावत कर दी जो तेने उल्टा लटका दिया हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गाँव वालों, कालिया जब आतंक मचाता है तो खुल के मचाता है और फिर उस आतंक में पता नहीं कितने मासूम लोगों की जाने जाती हैं। अरे जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ही मेरे माँ ने मेरे हाथ में एक बंदूक थमा दी थी, पर मेरी माँ ने तो वो बंदूक मजाक में मेरे हाथ में थमाई थी। पर मेरी माँ को क्या पता था एक दिन कालिया असली बंदूक हाथ में लेकर डोलेगा और बहुत से मासूम लोगों की जान लेगा। अगर तुम में से किसी को अपनी जान नहीं गंवानी है तो चुपचाप अपने हाथ का अंगूठा बंदूक पर दबाना है, बंदूक पर, वरना मेरी बंदूक तुम्हें दबा देगी। अब की बार आप गाँव वालों का अंगूठा बंदूक पर ही होना चाहिए, बंदूक पर। और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी और अगर किसी ने भज्जी का दूध दबाया तो मुझे तुम्हारी घरवालियों के दूध दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तू हम गांव वालों को धमकी दे रहा है और हमारी घरवालियों के दूध दबाने की बात कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। अरे तुझको क्या लगा था अगर तू इस आदमी को उल्टा लटका देगा हम तेरे से डर जाएंगे, हम तुझको वोट देंगे। लगता है अभी तूने गाँव वालों की एकता नहीं देखी है, अभी तू जानता नहीं है एकता में कितना दम है। जब हम गांव वाले एक साथ मिलकर तुम में गुच्छ ही गुच्छ बजाएंगे ना तो तुम दोनों यहाँ से दुम दबाकर भागते हुए ही दिखोगे। लगता है अभी एकता की पावर नहीं जानता है तू। अच्छा लगा, कालिया को बहुत अच्छा लगा। अरे बुड्ढे तेरे पैर तो कमर में दिख रहे हैं और तेरी लुल्ली ओयो में दिख रही है। अरे तूने तो 20 साल के हट्टे कट्टे लड़के जैसा जोश दिखा दिया, मजा आया कालिया को। मैं सांस कह रहा गोली मार दी मेरे हाथ में। बनवा को डॉन दिखा रहा तू अपनी गुंडागर्दी। बूढ़े पे शर्म ना आ रही, बूढ़े पे हाथ उठा रहा है, गोली चला रहा बूढ़े पे। कीड़ा पर के मरेगा तू, सांस के बूढ़े तड़पा रहा
अरे अगर मैं तेरे माथे में गोली मारता तो एक बोट घट जाती। माथे में भी गोली मारूंगा, पर जब तू मेरे को वोट दे देगा। और बताओ कौन सा मेरे को वोट नहीं देगा? तू सांस के खत्म कर दे, मट्टी में मिला दे, कुछ सांस के तो गोली मार दे मेरे। देखियो यार मेरा हाथ खराब कर दिया। इतनी हिम्मत खा लिया जो तूने दिन दहाड़े चाचा को गोली मार दी, और तेरे को पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है चाचा को गोली मारकर। अब भज्जी तेरे से चाचा की खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। भज्जी कैसी बात कर रहा है तू? एक एक बूंद यानी टंकी चला दी है मेरे हाथ में से खून की। मार दे तू यार, जब तक मैं जिंदा हूँ मार दे, कहीं मैं मर जाऊँ या गोली से। वहाँ से पहले तू मार दे आगू। हाँ मारूंगा चाचा, पहले डायरेक्ट तो पूरे कर लूँ मैं अपने। अरे तूने चाचा को गोली मार दी तो मान मेरे को गोली मार दी। अगर मैं चाचा की गांड मार ले तो तेरी भी गांड मर जाती। अब मेरी तरफ आंख ने दिखा रहा है, बात ही ऐसी कर रहा है तू। अरे जब मैंने चाचन की गोली मारी है तो चाचन की तो गोली लगी है, तो तेरे कैसे लग जाएगी? खाम खा की तो नई बात नहीं कर रहा है। ऐसा तो अगर मैं चाचन की गांड मार लेता तो बहुत हो गया। आंख ने मत दिखा मेरी तरफ, होगा तो अपने लिए ताकतवर, पर अब यूं ना देख रही है। तो मेरे हाथ में बंदूक लग रही है, बंदूक तो तोते ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। अब सोच समझ के पंगा नहीं कालिया थे। अगर मैंने तेरी गांड पे गोली मार दी ना तो दो जगह पे हगे करेगा, दो जगह पे दूर रह तो जितनी दूर रह सके। तू का सोच रहा है? या हेलमेट पे आएगा फौजी मारी है तो गोली ना लगेगी तुम्हें? खोपड़ी बच सकती है तेरी, पर ये शरीर नहीं बचेगा, पेट में दूंगा गोली धांसे ना। अच्छा धांसे ना मार देगा तो पेट में गोली? चालाकी मत दिखाइए भज्जी, नहीं एक गोली में आंतड़े ना बाहर कर दूंगा, चुपचाप लेकर जाए यहाँ पे। हाँ कुछ कह रहा हो तू? भज्जी तो ज्यादा ताकत कही है तुम्हें हैं? बंदूक लग रही कही है तेरे हाथ में? कहाँ है बंदूक? पीछे से हमला कालिया पर, पीछे से हमला। अरे अगर तुम्हें दम है, अगर तूने अपनी माँ की दूध पी है तो आगे से हमला करता, आगे से। सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। ए हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अब की बार गांव में यही पुकार, छपरी बनेगा सरपंच यार। अरे अब की बार गांव में क्या है पुकार, सरपंच बनेगा छपरी यार। शांत मेरे मित्रों शांत। मुझे पता है आप कितने उत्सुक हो मुझे सरपंची के चुनाव जिताने के लिए। जिस तरह आप सब लोग उत्सुक हो मुझे सरपंची जिताने के लिए, उस तरह गांव का हर एक इंसान, हर एक नागरिक उत्सुक होना चाहिए मुझे सरपंच बनाने के लिए। फिर देखना कितना मजा आता है, फिर देखना छपरी क्या क्या कर देता है आप गांव वालों के लिए। नमस्कार चाचा और चाची। अरे आपका अपना छपरी अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, तो आपका हाथ मेरे सिर पर ही होना चाहिए चाचा और चाची। क्या कह रहा है मूर्ख? हमारा हाथ तेरे सिर पर होना चाहिए? अरे तेरे सिर पे तो हमारा डंडा होना चाहिए। अच्छी तरीका से जानता हूँ मैं तेरे इस चेहरे को। तू वही इंसान है ना जिसने हमारे पड़ोसी के लड़के को किडनैप किया था और पूरे 2 दिन के अंदर वापस करा था 1 लाख रुपए लेकर। और तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसे किडनैपर को वोट देंगे, तुझे गांव का सरपंच बनाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसे लोगों को तो जूते की माला पहनाकर और गधे पर बैठा कर निकालना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की और हमसे वोट मांगने की? साले किडनैपर चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। और तूने सोच भी कैसे लिया हम गांव वाले तुझको वोट देंगे? और गांव वालों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। अरे गांव वालों तुमको पता नहीं है कि इसने कितने कांड किए हैं जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो? अरे तुम्हारी वजह से गांव ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गांव की तरक्की नहीं हो पा रही है। और गांव की तरक्की हो ही कैसे जाएगी जब तुम जैसे लोग ही गुंडे मवालियों को वोट देंगे। यह गुंडा ने हमें 10,000 रुपए दिए जयकारे लगाने के। अभी तो हम यहाँ के जयकारे लगा रहे हैं जो उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तू ही सोच, हम 1 महीना में मेहनत करके कम से कम 5,000 रुपए कमा पाए। 12-15 घंटा मजदूरी करनी पड़े हमें, तब जाकर कमे वो 5,000 रुपए। यानी तो हमें यही 10,000 रुपए दे दिए, तभी तो आए हम यहाँ के जयकारे लगाने। हमें का मतलब ये जीते या ना जीते। अच्छा हाँ, हम का यहाँ को वोट दे रहे हैं, हम तो खड़े मसीहा के संग। सरपंच कैसा हो? छपरी जैसा हो। अब की बार कौन बनेगा सरपंच? छपरी बनेगा, छपरी बनेगा, छपरी बनेगा। भाई अभी तो तुम गाड़ी दे रहे हो, अब एक संगे मेरे संग है तू। अब एक संगे मेरे जयकारे लगा लगा। 10,000 रुपए दे मोको। 10,000 रुपए मिलेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे। तेने गाली गलौज करी है मुझे? 2-3 ही गाली तो देंगे और तुम 2-3 ही गाली के इतने रुपए काट रहे हो हैं? पूरे आधी कर दिए। 8,000 तो दो कम से कम। 5,000 रुपए दूंगा मैं तो। तेने मेरी बहुत बेइज्जती करी है गाँव में। चल 5 ही दे रही हो। तुम्हारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। दूध दबाओ। अरे दूध दबाओ। सबको
बेइज्जती सी महसूस हो रही है नारे में लोगों को। दूध दबाओ सबको पिलाओ, ये नारा कोई यहाँ नारे में ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती का लड़की का दूध दबा रहे हो। दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे भज्जी के सरपंची के नारे ऐसे होने चाहिए जिसे सुनने के बाद 32 इंच का सीना 56 इंच का हो जाए और भज्जी के सरपंची के नारे सुनकर लोग बारों में जोश आ जाए और फिर जोरों शोरों से बोली लगाए। हमारे साथ जो लेडीज है वो शर्मा रही होंगी हमारे नारे बोलने में। चलो नारा ही ऐसा बनाया है और कैसा नारा बनाता? हमारा चुनाव चिन्ह ही ऐसा होता, बता कैसे नारे बनेंगे यहाँ पे? यहाँ चीजें तू ऐसे भी बोल सके हो कि दूध का बटन दबाओ अब की बार भज्जी को सरपंच बनाओ, यू सही ना लगता? दूध दबाओ सबको पिलाओ, दूध बांट रहे हैं, दूध का प्रचार करने आए हैं हम। दूध का बटन दबाओ भज्जी को सरपंच बनाओ, या नारे बोल। हाँ ठीक है, दूध का बटन दबाओ भज्जी को सरपंच बनाओ, दूध का बटन दबाओ भज्जी को सरपंच बनाओ। शांत मेरे गांव के नागरिकों शांत। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे नाम के नारे बोल बोल कर अपना गला बैठा लो। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो आपको मेरी जयकारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब विपक्ष टीम से भी बात कर लेते हैं। साले चोर मवाली गुंडे आपके गांव में आकर आपके भज्जी की सरपंची छीनना चाहते हैं। अरे सब गांव वालों को पता होगा कि ये जो आपके सामने खड़ा है ये एक चोर है, किडनैपर है जो लड़कों को किडनैप कर करके पैसे मांगता है और फिर भी कुछ मादर चोद इसकी सपोर्ट में खड़े हैं। चंदा हो रहा है भज्जी को ये सब देखकर। अगर कोई इंसान आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी आतंकवादी कहलाया जाता है और अगर कोई चोर मवाली गुंडे के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी चोर मवाली गुंडा ही कहलाया जाता है। तो देख लो गाँव वालों, आपकी नजरों के सामने ये 5-6 गुंडे मवाली खड़े हैं जो गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताइए आप सभी इनके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का हक है? अरे मेरा तो मन इस चोर के हाथ पैर तोड़ने का कर रहा है, पर इसके बगल में जो 2-3 आदमी खड़े हैं आप इनका बताइए इनके साथ क्या करूं मैं? चोर एक किडनैपर को वोट दे रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। भज्जी बेटे ऐसे लोगों को तो टांग पकड़कर जमीन में मार देना चाहिए जो एक चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक किडनैपर को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की टांगें तोड़कर गांव से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि ऐसे लोग गांव में ना रह सके और ना ही गुंडे मवाली को सपोर्ट कर सके। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आंटी जी तुमने। क्या सुझाव दिया उन्होंने? अरे मैं चोर था पर अब चोर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं किडनैपर था पर अब किडनैपर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं लोगों को किडनैप करके पैसे मांगता था पर अब पैसे नहीं मांगता हूँ मैं। ये सब चीज छपरी ने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दी है। अब छपरी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा। सेवा से मेवा मिलती है और उस मेवा को मैं हर गांव के कोने कोने में बांटना चाहता हूँ। तो इसीलिए गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं ताकि वो मेवा खा सके। मेवा? माँ धर चोट तो जूती खाने लायक है और तेरे संग जो खड़े यूं भी जूती खाने लायक है। इस शकल पर साफ-साफ दिख रही है हमें तू इन्हें मेवा खवाएगा सरपंच बन के। अरे जिस तरह हमारे चूतर हगना नहीं भूलते इसी तरह चोर चोरी करना कभी नहीं भूल सकता। और तू भी हमारे चूतड़ों जैसा है। जिस तरह हमारे चूतर हगते रहते हैं उस तरह तू भी चोरी करता रहता है। तो ऐसे लोगों का स्वागत गांव में किस तरह करना चाहिए बताइए गांव वालों? ऐसे लोगों की गांड पे तेल लगाकर डंडा ही डंडा बजाना चाहिए ताकि आगे से एक गांव की सरपंची पर खड़ा होना ही भूल जाए। अरे मैंने कितनी बार समझाया तो मैंने 10 बार कह दी होगी कि मेरी गांव की भोली वाली जनता से दूर रहिए, पर तेरे दिमाग में ना भरी ये बात। मैंने करी ना करी तोते और मेरे मने करने के बावजूद भी तू ये गांव के सरपंच पे खड़ा है। अब सुधर गया मैं और सुधरे हुए लोग गांव की सरपंची क्यों नहीं लड़ सकते? अरे जब सड़ा हुआ टमाटर ठान ले तो वो भी तरोताजा हो जाता है और अब मेरे अंदर भी कोई दाग नहीं है। मैं एक स्वच्छ नागरिक हूँ, इस टाइम स्वच्छ नागरिक। सड़ा हुआ टमाटर कैसे हरा जाएगा? यह बात बताइए तुम। जब कोई चीज सड़ गई है तो वो दोबारा सही कैसे है जाएगी? अरे जब मैं कह रहा हूँ है जावे सही, मैं गांव की सरपंची लड़ूंगा तो लड़ूंगा और गांव का सरपंच बन के ही रहूंगा मैं। जब छपरी कोई चीज ठान लेता है वो करके ही रहता है पर उसमें सफलता हासिल करके रहता है। और अब की बार छपरी ने गांव की सरपंची पे कदम रखा है तो वो कदम ऐसे ही नहीं रख दिया, वो सोच समझ के कदम रखा गया है। और अब की बार छपरी सरपंची लड़ा है तो सरपंची जीतेगा भी और सरपंच बनेगा भी और गांव की तरक्की। गांव में सरपंची लड़ता हुआ देख न जाना चाहिए तू। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तो, लास्ट वार्निंग। नहीं अब की बार तो नरक में ही पहुंचा दूंगा सीधा।
है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक ही रही हो। सोच समझ के खड़ो, ये गाँव के सरपंच जी पे आ जाइए मेरे गाँव वालों। रोज प्रचार कर रहा हूँ गाँव में जा जाके अपनी सरपंची को। अगर यह हिसाब से भज्जी गांव में जा जाके ऐसे ही आदमी ने बहलाता फुसलाता रहे हो तो वो बन जाएगा गांव का सरपंच। और अगर गलती से भी गांव का सरपंच बन गया वो, फिर ना रहेगी मेरी कोई भी इज्जत घर में। फिर तो मैं नाम को बड़ा रह जाऊंगा घर में। फिर तो मम्मी पापा भी भज्जी से लाड़ प्यार करे करेंगे, मोह न गिदाने को कोई भी। फिर तो पूरा गांव भज्जी से सरपंच जी कह के बात करे करेगा। और मोटे खज्जी, ये तो नाइंसाफी है जाएगी मेरे संग। भगवान करे और कोई बन जाए गांव को सरपंच, भज्जी न बने बस। धनुआ अगर ऐसे गांव में चोर गुंडा लोग सरपंची पे खड़े हैं लगे ना तो है ही गांव की तरक्की। अरे इन मादर चौधों को ठिकाने लगाने के लिए तो खड़ा हो रहा हूँ मैं गांव की सरपंची पे, नहीं मौका जरूरत पड़ी मैं देखूंगा ये मादर चौध कैसे होंगे गांव के सरपंची पे खड़े। जो भी सरपंची पे खड़ा होगा मेरे हाथ में ऐसे छिपेगा जैसे वो छिपा छपरी। मेरी सास के बनेंगे उस सरपंच। ओ बड़े भैया तू दिन भर सोफा पे पड़े रह गया, सोफा तोड़ रहा तो और कोई काम धंधा ना है। मैं घर से 6 बजे निकल जाऊँ गाँव में अपनी सरपंची का प्रचार करने के लिए। जब भी मैं घर पे आऊँ तो सोफा भी पड़ा हुआ मिले मोगू। अरे तेरा छोटा भाई गाँव की सरपंची पे खड़ा हो रहा है, तू भी नेक सपोर्ट करवा कि तू यह सोफा तोड़ रहा है पड़ा पड़ा। एक गाँव में जाकर तू भी प्रचार कर मेरा, तू भी बता कि मेरा छोटा भैया गाँव की सरपंची पे खड़ा है, मैं को वोट देंगे। सोफा पे पड़ा रहेगा तू हरदम। अरे तुझे पता है तेरा छोटा भाई कितनी मेहनत कर रहा है गाँव की सरपंची जीतने के लिए। रोज गुंडे मवालियों से लड़ रहा है ताकि वो गाँव की सरपंची न जीते, सिर्फ भज्जी जीते गाँव की सरपंची भज्जी, ताकि भज्जी गाँव वालों की मदद कर सके। और तो याद आती कोई भाग गई ना मेरे संगी चलने करके, तो कुछ शर्म लगे गाँव के लोगों के सामने हाथ जोड़ने में। खा तो जाएंगे ना तो ऐसा तू जो कर रहा हो वो कर, मोह मत घसीट या चीज में। और तू या गाँव की सरपंची पे खड़ा हो या देश की प्रधानी पे खड़ा हो, मोह कोई मतलब ना दो पे। 10वीं 12वीं पास न करे गई ढंग से और गाँव के सरपंच बनने चले यूं करेंगे गाँव की तरक्की। सरपंची को ऐसे भी ना तो हो तो सुनी, अगर बाई चांस तू गाँव की सरपंची जीत गया तो क्या करेगा तू गाँव वालों के लिए? आगेदारी कर लेगा तू? अरे पढ़े लिखे लोग ही गाँव की सरपंची पर खड़े होते हैं जो गाँव की तरक्की करवा सके, गलत का अंदाजा लगा सके। और तू 10वीं 12वीं में भगवान भरोसे पास हुआ और गाँव की सरपंची लड़ने चले हो तुम सुधारोगे गाँव में। और तो को अगर मेरी मदद न करनी तो मदद मत कर, पर मेरी बेइज्जती काहे कर रहा है तू का मुझे लंडूरा समझ रहा है, बिल्कुल जो कुछ ना आवे। अरे भगवान भरोसे बेशक पास हुआ होगा भज्जी, पर भज्जी के अंदर दिमाग इतना है जैसे समुद्र में पानी। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं है ना, उसी तरह मेरे दिमाग में ज्ञान की कमी नहीं है। और तू मेरी काबिलियत पे उंगली उठाएगा, गाज उग रही है तेरी। तू चाहे ना गाँव की सरपंची जीतो, ये लिए तो सोफा पे तू अपनी ऐसी तैसी मराता रहे। वान संभाल के बात कर भज्जी, सुनी तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, बड़ा भैया तो अपने बड़े भैया से तमीज में बात कर, नहीं तेरे कान के नीचे लगाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोगू। मेरे सामने मत दिखाया सरपंची है, नहीं 2 मिनट लगेंगे तेरे सरपंच के तेरी गाँव में उठने में।